कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था कि भगवान हमारी लाइफ में दुख क्यों देते हैं। अब इस वीडियो पे एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि कमेंट कुछ इस तरह था कि मैं गरीबी से निकलने की कोशिश करता रहता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, पर तुम्हारे भगवान मुझे फिर पीछे ढकेल देते हैं। मेरी मेहनत का फल जहर बन जाता है, इसलिए मैं अब नास्तिक बन चुका हूँ। ये भाई का कमेंट है। तो इस कमेंट पे आज हम बात करने वाले हैं। इस पे हमें तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो तीन चीज़ें कौन सी है वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, और ये तीन चीज़ें जो है ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। ये मैंने कहीं से लिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अब इस परिस्थिति में सबसे पहली चीज़ आपको जो सीखनी है वो ये है कि आपके लाइफ में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही है, जो डाउनफॉल आ रहा है, उसमें से आपको प्रकृति जो लेसन सिखाना चाह रही है उस लेसन को सीखना है। अगर आप उस लेसन को नहीं सीखोगे तो वही चीज़ें, वही दुख, वही डाउनफॉल आपके लाइफ में बार बार घटित होता रहेगा। प्रकृति हमें दुख देती है, तकलीफें देती है, हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, हमारी पर्सनालिटी इम्प्रेस करने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान, हमें एक सक्सेसफुल इंसान प्रकृति बनाना चाहती है। और इसलिए प्रकृति हमारे लाइफ में बार बार दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, डाउनफॉल देते हैं, और हमें उन डाउनफॉल से, उन दुख से, उन तकलीफों से लेसन लेने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। और हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से लेसन लेते नहीं और उन्हीं चीज़ों से उलझ के रह जाते हैं। जब आप उन चीज़ों से जो लेसन प्रकृति सिखाना चाहती है वो लेसन ले लोगे और आगे बढ़ जाओगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार घटित नहीं होगी। इसलिए जो प्रकृति लेसन दे सिखाना आपको चाहती है वो लेसन सीख लो और आगे बढ़ जाओ। अब इस परिस्थिति में दूसरी बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि हमारे लाइफ में जो भी घटित होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। तो आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में पेन, आपकी लाइफ में दुख, तकलीफें इसलिए आ रही है, आपने कोई ना कोई कर्म किसी न किसी लाइफ में ऐसा किया है, इसलिए आपको इस लाइफ में दुख तकलीफें दी जा रही है। अब ये दुख तकलीफें आपको मिल रही है तो ये हमारा कोई ना कोई कर्म है जो कट गया, ये सोच के आपको खुश होना है। और जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना है, और इस चीज़ के लिए भगवान को या अपनी किस्मत को या फिर किसी और इंसान को कभी भी ब्लेम नहीं करना है। अब तीसरी चीज़ हमें ये सीखनी है कि जैसे कि भाई ने कहा कि मैं मेहनत करता हूँ और भगवान मुझे और पीछे ढकेल देते हैं और मेरी मेहनत जहर बन जाती है और मैं इसलिए नास्तिक बन चुका हूँ। हम क्या गलती करते हैं, हमारी लाइफ में जब दुख तकलीफें आती है तो हम भगवान के ऊपर से विश्वास खो देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमारी लाइफ में जब दुख तकलीफें आते हैं तो हमें और भगवान से कनेक्ट होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और भगवान से हेल्प मांगनी चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हमारे लाइफ में जब भी बैड फेस आता है, डाउनफॉल आता है, तकलीफें आती है, दुख आता है, तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं और भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। तो मुझे आप ये बात बताइए कि भगवान का हाथ छोड़ने के बाद क्या आपकी परिस्थिति सुधरती है? आपके दुख, आपके तकलीफें कम होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो क्यों ना हम ये दुख, ये तकलीफें भगवान के हाथ पकड़ के, भगवान के साथ कनेक्ट रह के ही सही जाए। तो हमें तीसरी बात ये सीखनी है कि हमारी लाइफ में चाहे कितना भी डाउनफॉल आए, चाहे कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफें आए, हमें भगवान के ऊपर से भरोसा बिल्कुल भी नहीं खोना है। क्योंकि भगवान हमारी परीक्षाएं ले रहे होते हैं और भगवान ये देखते हैं कि इसको दुख देके, तकलीफ देके भगवान ये देखते हैं कि क्या ये दुख में, तकलीफ में, पेन में भी मुझे याद करता है, मेरा साथ, मेरे साथ रहता है। ये भगवान देखते हैं और हमें भगवान की परीक्षा में खरा उतरना है। हमें कितना भी दुख तकलीफ आए, हमें भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है, भगवान का साथ नहीं छोड़ना है।
हम जब भगवान को ब्लेम करते हैं और भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर से विश्वास खो देते हैं, उसी समय हमारा जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। तो हमें कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफें हमारी लाइफ में आए, हमें भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमें हमारी परीक्षाएं पूरी हो जाती है तो थोड़े समय के बाद हमारी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को टाइम लगता है। इसके लिए पेशेंस रखना होता है। तो ये 3 चीज़ें हमें ऐसी परिस्थिति में सीखनी होती है। मेरे टूटे-फूटे जो शब्द थे वो आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।